ज़्यादा हो रखा है आज के टाइम पे ना। हम्म। तो मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं इस स्कैम में ना पड़ पाऊँ, क्योंकि अब मेरे को तो मालूम नहीं है कि सामने वाले बंदे के पास ब्लैक मनी है या वाइट मनी है। जी जी। तो यूएसडीटी जो आप बेचोगे तो देखो, पहली बात तो सावधानी बरतनी चाहिए। जिससे भी खरीद रहे हो उससे आपको डिटेल्स लेनी पड़ेगी, उसका केवाईसी, उसका बैंक अकाउंट, वो क्या काम करता है, पैसे जो भेज रहा है वो कहाँ से हैं उसके पास। क्योंकि मेनली जो फ्रॉड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें सामने वाले ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से पैसा आपके अकाउंट पे भिजवाएगा, या फिर उसने किसी के साथ फ्रॉड किया है फिर वही पैसा आपको पार्ट पोर्शन दे देगा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि सामने वाला क्या काम करता है। अगर सामने वाले ने मतलब कि पैसा, मान लो कि वो रेगुलर बायर या सेलर नहीं है तब तो सही है, लेकिन वो रेगुलर है तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि वो मान लो कि उसने भी अपना यूएसडीटी कहीं पे बेचा होगा, अब फिर आपसे खरीद रहा है, तो उसने हम्म। माना कि किसी को बेचा होगा तो उसके पास भी पैसे आए। अब अगर किसी ने उसको फ्रॉड का पैसा भेज दिया और फिर उसने वही पैसा आपको घुमा फिरा के दे दिया तो डेफिनेटली अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे। जी। पहली बात तो सामने वाले का डिटेल लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारा कुछ नाम सेम होना चाहिए। फिर भी ये लोग कई बार नाम सेम होने के बावजूद भी फ्रॉड कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी एक्सपर्ट है, उन्हें भी पता है कि लोग, अब सामने वाला हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेगा, बैंक अकाउंट में सेम नेम खोजेगा, तो जिस नाम से वो बैंक जो भी फर्जी सो कॉल्ड यूज़ करते हैं उसी नाम से पैन आधार कार्ड भी बना लेते हैं। अच्छा। लेकिन बैंक में जो पैसा आ रहा है वो कैसा है, यानी वो जो पैसा आपको भेज रहा है वो वाइट है या ब्लैक है, यानी वो रियल जेन्युइन पैसा है या फ्रॉड का, ठगी का पैसा है, वो पता करने का तरीका है उससे बातचीत। वो क्या काम करता है, नहीं करता है, क्या उसने हाल फिलहाल कोई यूएसडीटी बेचा है। अगर बेचा है तो फिर भैया वही पैसा अगर आपको भेज रहा है तो फिर सावधान हो जाओ, मत उससे लेन देन करो। अच्छा। तो मतलब ऐसा कोई वे नहीं है जिससे अगर हमारे पास कंप्लेन हो जाती है तो मतलब वो चीज़ हम प्रूव करके अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा लें? वो तो वे है ही, लोग तो करवा ही रहे हैं, जिनके फ्रीज होते हैं तो वो अपना एक लॉफुल रीजन देते हैं, क्या मैंने यूएसडीटी बेचा था जिसके बदले मैंने पैसे लिए हैं, और बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो ही रहा है उसमें तो। अच्छा। वो मैंने देखी थी ना लोग आपने बागों को पूछा मतलब। कुछ और है मुझसे और फिर अब पूछ कुछ और रहे हो। पहले आपने पूछा था कि मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है, मैं बेचना चाहता हूँ, कैसे बेचूं। आप कह रहे हो कि बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए तो कैसे खुलवाएं, यानी आपका फ्रीज है क्या बैंक अकाउंट। नहीं, मेरा फ्रीज नहीं है सर, एक्चुअल में ना ये फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। हाँ, फ्रॉड तो हो ही रहा है। फ्रॉड पी टू पी पे मान के चलो 90% ब्लैक मनी ही है। जिनके पास 2 नंबर का पैसा है ठगी का, उनके लिए सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है सामने वाले से जो भी पैसा ठगी का लिया है उससे यूएसडीटी ले लो और फिर यूएसडीटी को बाद में वाइट कर लो। जी। बैंक अकाउंट तो फ्रीज होते भी हैं, अनफ्रीज भी होते हैं, क्योंकि आपने कोई डायरेक्टली अपराध किया नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग आप परेशान हो जाते हैं। जी, जी, यही इसीलिए मैंने आपको मतलब पहले कॉल करके पूछा। जी। तो मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें लेनी पड़ती है जिससे मतलब हम थोड़ा सिक्योर हो पाते हैं ना सर? और फिर बातचीत करो, सामने वाले का मोबाइल नंबर लो, अच्छा, अच्छा। उससे फ़ोन पे बात करो और फिर ही बेचो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।